अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा कान अव्वलु यौमिन मिनश शव्वाल नादा मनादिन अय्युहल मुमिनून उग़दू इला जवाइज़िकुम। आज हम गुफ्तगू करते हैं ईद के बारे में कि ईद को ईद क्यों कहा जाता है और ईद उल फ़ितर का मतलब क्या है और ये कब शुरू हुई। अगर हम ईद की बात करें तो इस्तिलाह आम में उर्फ़ आम में ईद उस दिन को कहा जाता है जिस दिन तमाम लोग खुश हों, कोई एक मखसूस त्यौहार मना रहे हों और एक दूसरे को मुबारक दे रहे हों, तो चाहे वो किसी भी मज़हब किसी भी मसलक से मुंसलिक हो, उस दिन को ईद कहा जाता है, उस त्यौहार को ईद कहा जाता है। और अगर लुग़त की बात करें तो लुग़त में ईद जो है वो औद से निकला है जिसका माना है पलटना। तो इस एतबार से ईद का मतलब होता है कि वो दिन जो एक साल बाद फिर पलट कर आता है। और अगर शरई एतबार से देखें तो ये ईद उस दिन को कहा जाता है कि जिस दिन तमाम खुशियाँ जो हैं वो मुसलमानों के लिए लौट कर आती हैं। एक ऐसा खुशी का दिन कि जब मोमिन फ़रहत और सुरूर महसूस करता है, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से फ़रमाते हैं कि ए जाबिर, जब ईद का दिन आता है यानी शवाल की पहली तारीख जब आती है तो एक मनादी निदा देता है कि ए मोमिनो, अपने तहाइफ और जज़ा समेटने के लिए लेने के लिए दौड़ पड़ो। तो यानी ये वो दिन है जब खुदावंद आलम उन तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को जो रमज़ानुल मुबारक के महीने को बेहतरीन तरीके से मना चुके, लयाली क़द्र को बेहतरीन नमूने से अंजाम दे चुके, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेहमान बनाया था अपने बंदे को, अल्लाह तबारक व तआला के दस्तरख़ान का मज़ा ले चुके, खुदावंद आलम के यहाँ मेहमान बन चुके, तो अब वो दिन आता है कि जिस दिन इन तमाम बरक़ात का सिला उस शख्स को मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ेदार के लिए जो सबसे कम सवाब जो है वो ये है कि जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो फरमाते हैं कि एक मनादी निदा देता है कि ए मोमिनो, खुश हो जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। यानी एक ऐसा खुशी का दिन है जब मोमिन के चेहरे पर नूर होता है, वो इस तरह खुश होता है कि जैसे वो अभी अभी उसका जन्म हुआ है, क्योंकि जितने उसके गुनाह थे खुदावंद आलम ने इस रमज़ान मुबारक के महीने में तमाम के तमाम गुनाह उसके माफ़ कर दिए। और इसी तरह ईद उल फ़ितर जब कहते हैं तो ईद उल फ़ितर वही ईद है जो रमज़ान मुबारक के बाद यानी शवाल की पहली तारीख़ को आती है। और फ़ितर इसलिए कहा जाता है कि इस दिन रोज़ादार जो पूरा महीना अपना मुंह बंद किए हुए था अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर, कि न उसने कुछ खाया न उसने कुछ पिया, खुदावंद आलम को राज़ी रखने के लिए तमाम रमज़ान मुबारक के दिन जो उसने गुज़ारे वो भूख और प्यास में गुज़ारे। तो आज वो दिन है जब उसका मुंह खुल जाता है खाने पीने के लिए। और फ़ितर जो है वो इफ़्तार से है, और इफ़्तार का माना भी यही है कि खोलना। जब हम रोज़ा इफ़्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं, तो उसे भी इफ़्तार कहा जाता है। तो ईद उल फ़ितर उस दिन को इसलिए कहा जाता है कि उस दिन मोमिन जो है वो अपने मुंह को खाने पीने के लिए खोल देता है। अब रही बात कि ये ईद कब शुरू हुई, तो जब रमज़ान मुबारक के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर वाजिब किए सन 2 हिजरी में, तो उसके बाद ईद उल फ़ितर भी जो है वो वाजिब हुई, उसकी नमाज वाजिब हुई, और मुसलमानों के लिए एक ईद का जो त्यौहार है और एक मोमिन के लिए सआदत का दिन है वो 2 हिजरी से शुरू हुआ। अब जब ईद उल मुबारक आए, जब ईद उल फ़ितर का दिन आए, तो इंसान को क्या करना चाहिए। तो उसके कुछ मुस्तहबात हैं कि जिनमें से कुछ बयान करते हैं कि जब ईद उल फ़ितर का दिन आए तो सुबह की नमाज के बाद तकबीर कहे
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला मा हदाना वलहु शुक्र अला मा औलाना। ये तकबीर कहना सुबह की नमाज के बाद मुस्तहब है। और उसके बाद मुस्तहब है कि ईद उल फितर के दिन का गुस्ल करे और साफ़ और पाक और ख़ूबसूरत कपड़े पहनकर ईद नमाज के लिए तैयार हो। जब वो घर से निकलने लगे ईद नमाज के लिए तो मुस्तहब है कि कुछ न कुछ खा ले, और बेहतर ये है कि कोई मीठी चीज़ खा ले, जिस तरह सवैयाँ हैं, खीर है या खजूर का ज़िक्र किया गया है कि वो खा ले। उसके बाद ईद नमाज के लिए जाए, और जब ईद नमाज़ पढ़ चुका हो तो उसके बाद फिर वही तकबीर जो सुबह की नमाज के बाद उसने कही थी वो कहना मुस्तहब है। और इस दिन मुस्तहब है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ी जाए, जिसका बहुत ज़्यादा सवाब है। ये वो मुस्तहबात हैं ईद उल फितर के जो बयान किए गए हैं। और वैसे बहुत से मुस्तहबात हैं जो ईद की रात के भी हैं, ईद के दिन के भी हैं। हम ये ईद के दिन के जो मुख्तसर मुस्तहबात हैं वो बयान कर रहे हैं। इसी तरह ईद के दिन फ़ितरा देना वाजिब है कि उसके क्या अहकाम आते हैं, इंशाअल्लाह वो हम एक दूसरी वीडियो में जो है वो आपको बताएंगे कि ईद उल फितर के दिन जो है वो फ़ितरा देना भी वाजिब है। और एक बात कि ईद उल फितर जो है हमारे इस ज़माने में, यानी जिस ज़माने में इमाम ज़माना गायब हैं, तो इस ज़माने में ईद उल फितर जो है वो मुस्तहब है, और मुस्तहब की नीयत से ही पढ़ी जाती है। वरना ये इमाम के हुजूर के ज़माने में ये नमाज वाजिब हो जाती है। और जब इमाम गायब हैं तो ये नमाज जो है वो ईद उल फितर की हो या ईद उल अज़हा की हो, ये नमाज़ें मुस्तहब हैं और मुस्तहब की नीयत से पढ़नी चाहिए। खुदावंद आलम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस ईद के दिन को अच्छे तरीके से मनाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।